अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम सामिईन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु व मग़फ़िरतुहु। इब्राहीम अलैहिस्सलाम का तज़किरा चल रहा था कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम की पैदाइश कैसे हुई। जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम माँ के पेट के अंदर आए, 9 महीने के हो गए, पैदाइश का वक़्त करीब है। माँ को डर और खौफ था कहीं नमरूद के वज़ीर, मुशीर, चौकीदार किसी को पता ना चल जाए, ऐसा ना हो कि अगर मुझे लड़का पैदा हुआ तो वो पकड़ के ले जाएंगे, मार देंगे, कत्ल कर देंगे। इब्राहीम अलैहिस्सलाम की वालदा इस डर और खौफ की वजह से घर से निकली, पहाड़ों की तरफ चली गई। देखा कि एक पहाड़ है, उसके अंदर गार बना हुआ है, वहाँ जाकर इब्राहीम अलैहिस्सलाम की वालदा ने पनाह ली। पनाह लेने के बाद वही दर्द ज़े हुआ, तकलीफ़ हुई। इब्राहीम अलैहिस्सलाम पैदा हुए। पैदा होने के बाद माँ फिर परेशान है, बच्चे को घर लेके जाती हूँ, नमरूद मार डालेगा, अगर यहाँ छोड़ के जाती हूँ तो इसकी देखभाल कौन करेगा। आखिरकार बच्चे को दूध वगैरह पिलाया, साफ़ किया, देखभाल करके बच्चे को संभाल कर पत्थर उठाया और उस गार के मुँह के ऊपर रख कर वापसी घर आ गई। इब्राहीम अलैहिस्सलाम उस गार के अंदर हैं। माँ आज घर आ गई, फिर कुछ वक़्त के बाद फिर वापसी जाती गार में, फिर बच्चे की देखभाल करके साफ़ सुथरा करके दूध पिला के आ जाती। लेकिन इब्राहीम अलैहिस्सलाम की वालदा ने एक अजीब बात कही, अजीब बात लिखी है किताबों में, कि जब वो कहती हैं कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम गार में जब मैं पत्थर देकर वापसी आ जाती तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास दोबारा जब जाती, पत्थर हटाती तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दोनों अंगूठे मुंह में होते। मैंने देखा एक अंगूठे से शहद जारी है, दूसरे अंगूठे से दूध जारी है। ये दूध और शहद के ज़रिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने दोस्त इब्राहीम खलीलुल्लाह की परवरिश और उनकी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनकी खुराक का ज़रिया सबब बनाया। 7 साल, 1-2 महीने नहीं, 1-2 साल नहीं, 7 साल। रवायात में आता है कि 7 दिन इब्राहीम अलैहिस्सलाम गार में रहे। एक दिन 1 साल के बराबर था, इतना बड़ा दिन था। यानी 7 साल इब्राहीम अलैहिस्सलाम गार के अंदर इस तरीके से दोनों अंगूठों के ज़रिए से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने परवरिश की। 7 साल के बाद फिर इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बाहर निकाला। फिर इब्राहीम अलैहिस्सलाम बड़े हो गए, बाहर आए, आकर बाहर की दुनिया को देखा। कोई सूरज के सामने झुका हुआ है, कोई सितारों के सामने झुका हुआ है, कोई चाँद के सामने झुका हुआ है, किसी ने आग के सामने झुका हुआ है। अपनी अम्मा से पूछा, अम्मा आपका रब कौन है? माँ ने समझा शायद कि रब उसे कहते हैं जो पालने वाला, खिलाने वाला। मेरा रब तेरा अब्बा है, वो मुझे खिलाता पिलाता है। फरमाया अब्बा का रब कौन है? फरमाया नमरूद है, वो हमें खिलाता पिलाता है। नमरूद का रब कौन है? यहाँ आके माँ खामोश होगी। कहा है कि अम्मा नमरूद को भी कोई पालने वाला है, नमरूद को भी कोई खिलाने वाला है, उसका रब कौन है? शायद कि उसका रब वो मालिक है जो पूरी कायनात को चला रहा है। यही जुमले अल्लाह के महबूब इब्राहीम अलैहिस्सलाम को घर से बेघर, वतन से जला वतन करने पर मजबूर किया। फिर इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने माँ बाप को समझाया, अम्मा अब्बा आप जो ये कर रहे हो, बुतों के सामने आप झुक रहे हो, सजदा कर रहे हो, ये हराम है, नाजायज़ है। रब के सामने सजदा करो। रब तो वो है जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ना गायब होने वाला है, ना छुपने वाला है। हर चीज़ के ऊपर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की कुदरत है। अल्लाह के सामने अपनी पेशानी को झुकाओ। फिर इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वालिद ने बड़ा समझाया। फिर इब्राहीम अलैहिस्सलाम को कहा कि ए बेटा मान जा, समझ जा, वरना तुझे मैं घर से बेघर कर दूंगा, जला वतन कर दूंगा। आखिरकार इब्राहीम अलैहिस्सलाम को घर से बेघर किया। इब्राहीम अलैहिस्सलाम फिर इम्तिहान शुरू हुआ। फिर अपनी बीवी हाजरा अलैहिस्सलाम, हज़रत सारा अलैहिस्सलाम को लिया और फिर फ़लस्तीन की तरफ चले गए। ये दूसरा इम्तिहान इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने लब्बैक कहते हुए ये भी पूरा किया। फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त क्यों ना उन्हें इन इनामात से नवाजते। इंशाअल्लाह और इब्राहीम अलैहिस्सलाम के इम्तिहानात हैं। फ़लस्तीन गए, जाकर फिर फ़लस्तीन के अंदर इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी कैसे गुजरी, इंशाअल्लाह अगली वीडियो के अंदर आपके सामने आएगी।